हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएससी यानी प्रशांत अस्थाना क्लास। और मैं हूं आपका दोस्त प्रशांत अस्थाना। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंडिया चाइना डिस्प्यूट्स के बारे में कि इंडिया और चाइना का जो लड़ाई झगड़ा हो रहा है आजकल हम लोग न्यूज़ में देखते हैं, इसका मेन कारण क्या है। साथ ही साथ इसमें ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम लोगों को देखनी चाहिए, पढ़नी चाहिए और समझनी भी चाहिए, जिससे हम लोग सरकार की भी मदद कर सकें। दोस्तों, जैसा कि रिसेंटली अभी हम लोगों ने आज की न्यूज़ यानी 17 जून की न्यूज़ हमने देखी है आज, जहां पे हमने देखा कि किस तरीके से चाइना ने धोखे से हमारे 20 सोल्जर्स को मारा है। हमारे 20 सोल्जर्स शहीद हो गए, जबकि वो लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपने बिना हथियारों के उनके पास शांति समझौता लेकर के गए थे और चाइना ने धोखे से उन्हें मार दिया। उसके बदले में हमने उन्हें तोहफा भी दिया है, जिसके अंदर करीब हमने लगभग 40 के आसपास उनके सोल्जर्स भी मारे हैं, जिसके बारे में अभी तक चाइना ने कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की है। तो इस वीडियो में हम लोग इस सब के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी ये नॉलेज मिल सके, बिकॉज नॉलेज इज पावर। और दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप सारी चीज़ों को अच्छे से समझ सकें। दोस्तों, सबसे मेन और पहला टॉपिक है हमारा गलवान वैली। गलवान वैली क्या है? ये गलवान वैली, गलवान घाटी है, जो कि विवादित क्षेत्र है अक्साई चीन और भारत के बीच में। अक्साई चीन भी भारत का ही एक हिस्सा था, परंतु उसके ऊपर जब चाइना ने कब्जा किया तो वो चाइना का अधिकृत क्षेत्र बन गया। जिस तरीके से यहाँ पे पाकिस्तान ने पीओके ले रखा है, हमारा पीओके वाला क्षेत्र जिसके अंदर हमारा गिलगिट और बलाचिस्तान है, उसी तरीके से यहाँ पे अक्साई चीन में भी चाइना ने कब्जा कर रखा है। दोस्तों, गलवान वैली, तो गलवान वैली जो है वो अक्साई चीन में है, ऐसा बोला जाता है। और ये गलवान वैली जो है ये लद्दाख यानी भारत और अक्साई चीन के बीच में एक सीमा रेखा है, जो कि भारतीय सीमा के बहुत ज़्यादा नज़दीक है, या हम ये कहें कि ये भारतीय सीमा इसी में ही है। दोस्तों, यहाँ पर वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वो अक्साई चीन को भारत से अलग रखती है। यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे होंगे, इस पॉइंट से ये स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे हमारा नीचे तक, तो ये हम यहाँ देख रहे हैं कि जो अक्साई चीन वाला जो क्षेत्र है, इसको भारत से अलग करने में ये लाइन ही एक सीमा रेखा है। यहाँ पे कोई बड़ी बॉर्डर रेखा नहीं है, पूरा खुला क्षेत्र है। बस कुछ लाइन बना करके या फिर पत्थर रख करके इस एरिया को उन्होंने बना रखा है। यहाँ पे वो लोग फेंस भी लगाने नहीं देते हैं, जिसके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये पहली लड़ाई है भारत और चाइना के बीच में। भारत और चाइना के बीच में पहले भी 1962 में, फिर 1967 में लड़ाई हो चुकी है। दोस्तों, आप जो इमेज देख रहे हैं ये गलवान वैली की ही है। ये गलवान वैली है जिसके ऊपर अभी ये सारा मामला चल रहा है, जो अभी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों, 1962 के युद्ध में भी जो गलवान वैली है ये युद्ध का केंद्र बना रहा। और जैसा हम लोग जानते हैं कि अब भारत और चाइना दोनों ही अपनी सीमा सुरक्षा रेखा को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, और भारत लगातार अपनी फोर्सेस को वहाँ पे बनाए हुए हैं ताकि हम लोग अपनी सीमा की सुरक्षा कर सके। दोस्तों, जहाँ हम लोग देख रहे हैं कि पाकिस्तान और चाइना दोनों ही आपस में एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, और चाइना पूरी तरीके से पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। जैसे यहाँ पाकिस्तान ने इस एरिया को ऑक्युपाइड कर रखा है, वैसे ही चाइना ने कर रखा है। बट चाइना अब भारत में और अंदर आने की कोशिश कर रहा है, जिसको रोकने के लिए भारत सरकार और भारतीय सीमा बल पूरी ताकत से उनका विरोध कर रहे हैं। दोस्तों, जहाँ पे पूरी दुनिया अभी कोरोना वायरस से लड़ रही है, रोज हम लोग देख रहे हैं कि रोज पेशेंट्स बढ़ते चले जा रहे हैं, कोरोना के मरीज बढ़ते चले जा रहे हैं, और इसकी कोई वैक्सीन नहीं मिली। ऐसे हालातों में दोनों देशों का इस तरीके से लड़ना, इस तरीके से किसी विवाद में पड़ना, ये कोई खास बात नहीं लगती। और दूसरी चीज कि ये अच्छी भी नहीं है, ठीक है, जिससे कि आगे की सिचुएशंस को संभाला जा सके। दोस्तों, इसकी शुरुआत हो चुकी थी 1958 में। 58 में जब अक्साई चीन पर चाइना ने सड़क बनाई, और उस सड़क को उन्होंने बॉर्डर लाइन के पास से निकाला, जो कि कराकोरम रोड से जुड़ती हुई पाकिस्तान की तरफ भी जाती है। तो इंडिया को ये डर भी है कि इस रोड का इस्तेमाल करके अगर युद्ध होता है
तो चाइना या पाकिस्तान उसका इस्तेमाल करके तुरंत बॉर्डर पे चढ़ाई कर सकते हैं। भारत के दोनों तरफ चाइना और पाकिस्तान दो बड़े दुश्मन हैं जिनसे हमें अपने देश को बचाना है। दोस्तों, ये जो रोड हम लोग बात कर रहे हैं, ये रोड चाइना और पाकिस्तान को जोड़ता है और युद्ध के समय में उनके लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित भी होगा। इसी को लेकर के भारत बहुत ज़्यादा चिंतित है। दोस्तों, इसकी शुरुआत जब 1958 में हुई थी, उस समय भारत ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया था कि वहाँ पे चाइना किसी तरीके का रोड भी बना रहा है, और उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन जब बाद में सड़क बनने के बाद जब भारत को ये बात पता चली, तो फिर इन्होंने उसके ऊपर आपत्ति जताई, लेकिन इसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। अगर आप काम होने से पहले अगर इसके ऊपर आपत्ति उठाते तो शायद ये बात ना आती इस समय, लेकिन जब आप वो रोड बन चुका है उसके बाद आपने आपत्ति उठाई, तो सिंपल सी बात है कि चाइना उस चीज़ को नहीं मानेगा। यही हुआ कि जवाहरलाल नेहरू ने उसके ऊपर बाद में जब आपत्ति उठाई तो उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला, और उसके बाद भी भारत ने उसके ऊपर कोई भी सैनिक कार्यवाही नहीं करी, और चीन ने भारत के अक्साई जो चीन है क्षेत्र है उसके ऊपर कब्जा कर लिया। तो अक्साई चीन जो है भारत से 1958 में ही अलग हो गया था। अब भारत उसके ऊपर अपना दावा करता है कि ये हमारा है, जैसे कि पीओके, गिलगिट और बलूचिस्तान को हम लोग करते हैं, जो कि एक्चुअली हमारा है, बट ये इनके द्वारा ऑक्युपाइड किया गया है, धोखे से लिया गया है, हड़पा गया है। दोस्तों, चाइना की प्रॉब्लम, तो चाइना की जो प्रॉब्लम है वो है कि भारत किस तरीके से इतना मजबूत हो रहा है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि अभी हमारे यहाँ मेक इन इंडिया चल रहा है, भारत लगातार मजबूत होता चला जा रहा है, चाहे वो सैन्य क्षमता में हो, चाहे वो हमारी इंडस्ट्रियल एरियाज में हो, हमारे आर्थिक विकास में हो, हर क्षेत्र में भारत अब चाइना के बराबर तक पहुंचने की कोशिश करता है। दोस्तों, साथ ही साथ ये भी है कि मेक इन इंडिया से चाइना का बहुत बिजनेस ऐसे थे जो इंडिया में अब बंद हो चुके हैं। ये कारण और है कि चाइना और ज़्यादा पगलाया हुआ है। तो दोस्तों, LAC जो है हमारा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिसके आधार पर अभी भी हम वहाँ विकास कार्य नहीं कर सकते, जबकि चाइना का कहना ये है कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है ये एक सिद्धांत था, एक समझौता था, जिसके अंदर ये कहा गया था कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास कोई भी, दोनों देशों में से कोई भी देश कोई नया विकास कार्य या फिर अपना सामरिक निर्माण नहीं कर सकता। सामरिक निर्माण मतलब सैनिक क्षमता को बढ़ाने या सैनिकों की मदद के लिए कोई निर्माण करना, ये नहीं कर सकता। जबकि हम लोग ये देख रहे हैं कि चाइना ने पहले ही LAC पर अपने सैनिकों के लिए साजो सामान लाने और सैनिकों के लिए सभी बंदोबस्त कर रखे हैं, अपना सैन्य निर्माण कर चुका है पहले ही, और भारत ने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया था, पर भारत भी अब उसको करने की कोशिश कर रहा है ताकि हम वहाँ पे अपनी फोर्सेस को सभी सप्लाईज दे सके, उनको सभी सुविधाएं दे सके। और अभी रिसेंटली भारत ने ये पुल बनाया था जो कि अक्साई चीन के क्षेत्र के पास ही है, बॉर्डर लाइन को हमारे जाता है। तो आप जब देखेंगे इस पुल के ऊपर उन्होंने प्रतिबंध उठाए हैं कि किस तरीके से भारत यहाँ पे ऐसा कोई पुल निर्माण कर रहा है। तो उन्होंने सिंपल सी यही बात बोली है कि जो LAC का जो समझौता था हमारा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का, जिसके आधार पर हम कोई भी, यानी भारत या चाइना, कोई भी वहाँ पे कोई निर्माण नहीं कर सकता। चाइना ने तो कर रखा है, पर अब हम जब करने जा रहे हैं तो हमें भी इसके लिए रोका जा रहा है, और चाइना ने युद्ध की धमकी भी दे रखी है। लेकिन इस पुल का निर्माण करके भारत सिर्फ अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए ही वहाँ पे ये निर्माण कर रहा है, अपनी सामरिक स्थिति को बनाए रखने के लिए इसका निर्माण चाहता है। दोस्तों, इसके ऊपर आप जब देखेंगे यहाँ पे कि किस तरीके से हमारे सोल्जर्स दिन रात वहाँ पे ठंड में लगे हुए हैं इस पूरे गलवान क्षेत्र में। दोस्तों, इसके ऊपर एक मूवी बनी है पलटन। तो पलटन जो है वो एक रियल स्टोरी के ऊपर बेस्ड है, जो कि JP दत्ता की मूवी है, 2018 में आई थी। और ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई थी 1967 की, जहाँ पे नाथुला एंड चाओला चेस की जो सिक्किम बॉर्डर है उसके ऊपर लड़ाई हुई थी 1962 के बाद का, जिसे हम साइनो इंडो वॉर के नाम से भी जानते हैं।
उसी तरीके से अभी चाइना यहाँ पे भी सेम वही कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से बॉर्डर लाइंस को अपना बढ़ाया जाए और इंडिया के अधिकतर क्षेत्र को अपने अधिकार क्षेत्र में लिया जाए। दोस्तों खतरे बढ़ गए हैं और भारत की सीमा सुरक्षा भी जरूरी है। इससे पहले जैसा बताया आपको, डोकलाम की भी एक स्थिति हमारे सामने आई थी जहाँ पे चीनी सेना जो थी वो मजबूत थी। उससे ज़्यादा चीनी सेना जो है यहाँ पे भी मजबूत है, डोकलाम से ज़्यादा। इसीलिए ये क्षेत्र हमारे लिए और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम इस क्षेत्र की सुरक्षा कर सके। इसके ऊपर अभी और भी न्यूज़ आ सकती हैं। हो सकता है कि कुछ राजनीतिक मसलों को देखते हुए राजनीतिक पार्टियां या सरकार जो है कोई समझौता कर ले, इस मामले को ख़त्म कर दें, पर फिर भी ये जगह हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और इसके ऊपर अगर और कोई जानकारी भी होगी तो वो भी आपको देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।